नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीएससी सिक्स सेमेस्टर के छात्राओं के लिए बॉटनी के फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वेरी इम्पोर्टेंट 100 MCQ क्वेश्चन लिए हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्जाम में देखने को ये सभी यूनिवर्सिटी के छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं, रिवीजन करते हो, तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो OMR पैटर्न पर होना है। OMR पैटर्न का मतलब होता है कि आपका जो पेपर आना है वो MCQ प्रकार के आना है, MCQ के क्वेश्चन होंगे। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जो है प्रोटीन, लिपिड, एमिनो अम्ल, पॉलीसेकेराइड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। जो सेल्यूलोज होता है वो क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। इस पे का ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेस्मोसोम का संबंध है कोशिका लयन से, कोश के उत्सर्जन से, कोश का विभाजन से, कोश का असंजन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। जो डेस्मोसोम का जो संबंध होता है तो कोश का असंजन से होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है जीवद्रव्य, केंद्रक, DNA, लिंग गुणसूत्र। तो जीवन का जो भौतिक आधार कहलाता है वो कौन कहलाता है? जीवद्रव्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, हरित लवक में क्लोरोफिल स्थित होता है ग्रीना में, पायरिनोइड्स में, स्ट्रोमा में, आ व सा दोनों में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ग्रीना में स्थित होता है। दोस्तों, जो हरित लवक की जो संरचना होती है उसमें कुछ दो प्रकार की ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें एक को स्ट्रोमा कहा जाता है और एक को ग्रीना कहा जाता है। तो जो क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक में तो ग्रीना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीसोम का अर्थ है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, राइबोसोम का समूह, केंद्रक में उपस्थित राइबोसोम्स, ER से संबंधित राइबोसोम की एकल इकाई। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। तो पॉलीसोम का जो अर्थ होता है वो राइबोसोम का समूह होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोईघर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो जो कोशिका का जो रसोईघर कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? हरितलवक को कहा जाता है। कोशिका का रसोईघर कहते हैं। ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका की रिक्तिका में पाए जाते हैं केवल वायु, जल एवं उसमें घुले हुए पदार्थ, जल, कोशिका द्रव्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, जल और उसमें घुले पदार्थ। जो पादप कोशिका होती है ये क्या है? प्लांट सेल यानी पादप कोशिका है। इसमें इस प्रकार की रिक्तिका पाई जाती हैं जिसमें क्या पाया जाता है? तो जल, रिक्तिका में जल पाया जाता है और घुले हुए पदार्थ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीओल का कार्य होता है केंद्रक का निर्माण, कोशिका पट्टिका का निर्माण, तर्कु तंतुओं का निर्माण, कोशिका विभाजन का प्रारंभ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, कोशिका विभाजन का प्रारंभ करना ही सेंट्रीओल का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग जो आत्मलयन के लिए उत्तरदायी हैं डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसीलिए इसको आत्मलयन भी कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिस्टोलिथ में किसका निक्षेपण होता है? सिलिका का, कैल्शियम ऑक्सीलेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, टेनिन का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीसोम स्थित होते हैं लवकों में, लाइसोसोम में, गोल्जिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो ऑक्सीसोम स्थित होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इस प्रकार की क्या होती है? संरचना होती है। जिनमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है इसी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सही दा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, रंगहीन लवक कहलाते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि जो रंगहीन पदार्थ होते हैं, लवक होते हैं, कोई नहीं होगा। क्योंकि रंगीन वाले में क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है और ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं रंगीन लवक कहलाते हैं। और रंगहीन इसमें कोई नहीं है। इस पर ऑप्शन नंबर दा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें जटिल लवक अनुपस्थित होता है? क्लोरोफाइटा, हेप्टोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, हेटेरोकोन्टा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, क्लोरोफाइटा। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया होती है पीठिका में, ग्रीना में, पेरी प्लेटी स्टेडियम में, अवकाश में, पेरी प्लेटी स्टेडियम अवकाश में, पीठिका पटलिका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ग्रीना में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक प्रक्रिया का स्थान है पीठिका, ग्रीना, पेरिप्लेस्टिडियल अवकाश, पीठिका पटलिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पीठिका। अगला क्वेश्चन है, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? हरे रंग में, पीले रंग में, लाल रंग में, नीले रंग में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। जो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जेड स्कीम प्रस्तुत की थी इमर्सन ने, केल्विन ने, हिल एवं बेंडल ने, केल्विन बेंसन ने। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, हिल तथा बेंडल ने प्रस्तुत की थी जेड स्कीम। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, प्रारंभिक रूप से प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह करने वाले लवक हैं मंड लवक, तेदल लवक, एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एल्यूरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का संश्लेषण करने वाली लवक हैं मंड लवक, तेदल लवक, एल्यूरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? मंड लवक। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की, लिपिड, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। जो कोशिका झिल्ली होती है इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन बनी होती है तो लिपिड, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, इकाई झिल्ली बनी होती है लिपिड, शर्करा प्लस लिपिड से, प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन से, लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड से, या प्रोटीन से। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। जो इकाई झिल्ली बनी होती है तो पहले इस पर क्या होती है? प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है, फिर इसमें एक क्या पाई जाती है? लिपिड की लेयर भी पाई जाती है, और फिर इसमें प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। इस प्रकार की क्या होता है? बनी होती क्या? इकाई झिल्ली। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक स्वीकार्य तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन लिपिड की दो स्तर से पार हो सकती है। प्रोटीन कोशिका झिल्ली के कुछ डोमेन्स तक सीमित रह सकती है। प्रोटीन लिपिड के दो स्तर में फ्लिप फ्लॉप गति कर सकती है। बहुत सी प्रोटीन लिपिड के दो स्तर में पूर्णतः धसी रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। प्रोटीन लिपिड के दो स्तर में फिलप फ्लॉप गति कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, सिंगर एवं निकोलसन का कोशिका कला का मॉडल रॉबर्टसन के किस प्रकार भिन्न है?
लिपिड के स्तरों की संख्या में, लिपिड के स्तरों की व्यवस्था में, प्रोटीन की अव्यवस्था में, सेंगर के मॉडल में प्रोटीन के अभाव में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रोटीन की व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, अब साधन गुणांक को प्रदर्शित किए जाने वाले एस का अर्थ है स्पेक्ट्रोस्कोपिक इकाई, सस्पेंशन इकाई, सेडिमेंटेशन इकाई, श्वेतवर्ग इकाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, श्वेतवर्ग इकाई। इसको जो एस होता है उसको श्वेतवर्ग इकाई कहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्सर्जी पदार्थ है एल्कोलॉइड, वसा, एंजाइम, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, एल्केलॉइड। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका द्रव के संबंध पर प्रयोग किए हुए हैं न्यूरोस्पोरा, क्लोरेला, एसिटिबुलेरिया, मक्का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एसिटिबुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में तरल तारक केंद्रक तथा तारकाय होते हैं? जीवाणु, हरे पादप, जंतु, नील हरे शैवाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, नील हरे शैवाल में तारक केंद्र तथा तारकाय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित होता है? सूक्ष्मकाय, लयनकाय, राइबोसोम, सूक्ष्म तंतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, राइबोसोम होता है वो झिल्ली रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्राइसोमिक में क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n-1, 2n+2, 2n+3, 2n+1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, जो एक ट्राइसोमिक में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 2n+1 होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, सोमेटिक म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। मानव निर्मित नवीन अनाज कौन सा है? ट्रिटिकम, ट्रिटिकेल, हार्डियम, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक निम्न सूत्रता की स्थिति है? 2n-1, n-1, 2n+1, n+1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, 2n-1। अगला क्वेश्चन है, स्वबहुगुणता का प्राकृतिक उदाहरण है दूब घास, गेंदा, बरसीम, कपास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, बरसीम। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, कायिक गुणसूत्र संख्या में एक या कुछ गुणसूत्रों की कमी को कहते हैं? सुगुणता, असुगुणता, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, उसको असुगुणता कहते हैं। जब एक ही जीनोम की 2 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं तो उसे कहते हैं बहुगुणता, स्वबहुगुणता, परबहुगुणता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, स्वबहुगुणता कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कायिक गुणसूत्र संख्या में एक जोड़ा समजात गुणसूत्र से कम हो तो उसे कहते हैं अगुणता, बहुगुणता, द्विन्यून सूत्रता, द्विआदि सूत्रता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, द्विन्यून सूत्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुगुणता का कारण होता है गुणसूत्र की संख्या में कमी, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन न होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि। डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है G2 अवस्था में, पैकेटिन अवस्था में, एस अवस्था में, जीवन अवस्था में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एस अवस्था में। दोस्तों, जो कोशिका विभाजन की जो अवस्था होती है, G2 अवस्था होती है, जीवन अवस्था होती है, एस अवस्था होती है और पैकेटिन अवस्था होती है। जो डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है तो किस में हो जाती है? तो S2 अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है, क्याजमेटा निर्माण निम्नलिखित का अभिलक्षण है? डिप्लोटीन का, पैकेटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
आ हो जाएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन अवस्था में कैजमीटा का निर्माण होता है। साइनेपेटोनीमल समृद्ध निम्न का बना होता है: ट्यूब्यूलिन का, यूबिक्यूटिन का, जीन का, डाइनिन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यूबिक्यूटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, कोशिका चक्र की उप अवस्थाओं का सही क्रम होता है: एस अवस्था, G1 M G2, G1 S G2 M, G1 G2 M S या S M G1 G2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। पहले G1 अवस्था आती है, फिर उसके बाद S अवस्था, उसके बाद G2 अवस्था, फिर M अवस्था आती है। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से निम्न प्रकार से भिन्न है होता है या है: कोशिका का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, केंद्रक का कोशिका द्रव्य का विभाजन, केंद्रक का विभाजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा, केंद्रक का विभाजन। अगला क्वेश्चन इसके बाद, गुणसूत्र विनिमय क्या है दोस्तों? गुणसूत्र विनिमय निम्न दो के बीच होता है: समजात गुणसूत्रों, असमजात गुणसूत्रों, किन्हीं दो गुणसूत्रों, लंबाई में बराबर गुणसूत्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा, समजात गुणसूत्रों। अगला क्वेश्चन इसके बाद, अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेज के दौरान समजात गुणसूत्रों को कहते हैं: युग्मक संलयन, विनिमय, सूत्र युग्मन, क्याज्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, सूत्र युग्मन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र संख्या स्थिर बराबर होती है: अंतःसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन इसके बाद, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? द्वितीय मेटाफेज, प्रथम मेटाटेलोफेज, प्रथम एनाफेज, प्रथम प्रोफेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रथम एनाफेज। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन जीवित कोशिका में सामान्य क्रिया है, परंतु जो असामान्य अनियंत्रित कोशिका विभाजन का परिणाम है: कैंसर, यूग्मेनज, नया अंग, गैस्ट्रूला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कैंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अगला क्वेश्चन है? एक बीजपत्री की कोशिका भित्ति में सक्रिय एक्सपेंसेस है: ए बी, उपयुक्त दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम धनात्मक जीवाणु की बाहरी परत कहलाती है: लिपोपॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, क्यूटिकल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कौन सा होता है? सा होगा, पेप्टिडोग्लाइकन। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, लिग्निन की अत्यधिक मात्रा किसके पाचन में बाधक है? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की कौन सी परत दो आसान कोशिकाओं का जोड़ है? प्रारंभिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति, मध्य पटलिका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, मध्य पटलिका। अगला क्वेश्चन है, पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज विकरों का समूह उत्तरदायी है: अंग विकलन के लिए, फली के स्फुटन के लिए, फलों की परिपक्वता के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला बहुलक है: सुबेरिन, क्यूटेन, सेलुलोज, पैक्टिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से संसंजक प्रोटीनों का समूह है: लेमिनिन तथा फाइब्रोनेक्टिन तथा कोलेजन, लेमिनी या स्टालिन, कोलेजन तथा स्टालिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, लेमिनी तथा फाइब्रोनेक्टिन। अगला क्वेश्चन है, एकाधिक सूत्रता का उदाहरण है:
द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की अधिकता, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र युग्म की अधिकता, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की कमी, द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र युग्म की कमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की अधिकता। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में सभी 21 द्विन्यून सूत्री प्राप्त होने वाले वैज्ञानिक थे। जे ई एड्रिजी, ई आर क्लॉसन, डी आर कैमेरन, ई आर सीयर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, सी आर सीयर्स। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, डाउन संलक्षण, जिसको दोस्तों डाउन संलक्षण तो कम लिखा आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो डाउन सिंड्रोम के नाम से पूछा जाता है। तो डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम है वो एक ही है, दोनों दो नाम है एक ही चीज़ के, एक ही रोग के। तो डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम निम्न में से किसके कारण उत्परिवर्तित है? एक न्यून सूत्रता, द्विन्यून सूत्रता, एक आदि सूत्रता, द्वि आदि सूत्रता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एक आदि सूत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या है क्वेश्चन, कालिस्चिन एक है, लिपिड, एल्कलॉइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, एल्कलॉइड। अगला क्वेश्चन है, टिटिकेल निम्न में से किसके संक्रमण से प्राप्त होती है? गेहूं तथा चावल, जौ तथा राई, गेहूं तथा राई, चावल तथा जौ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, गेहूं तथा राई। अगला क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं, सेंट्रोसोम से, क्रोमोमियर से, सेंट्रोमियर से, द्वितीयक संकीर्ण से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, सेंट्रोमियर से। अगला क्वेश्चन इसके बाद, गुणसूत्रीय शरीर कहलाते हैं सेंट्रोमियर, टीलोमियर, क्रोमोसेंटर, सैटेलाइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, टीलोमियर। अगला क्वेश्चन है, एक जाति के गुणसूत्रों को चित्रीय प्रदर्शन कहलाता है, इडियोग्राम, कैरियोटाइप, क्रोमोसेंटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? इडियोग्राम कहलाता है, ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, गुणसूत्र जिसकी दोनों भुजाएं समान होती हैं कहलाता है, यूरोमेटन, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मादा में केंद्रक कला से लगी गहरी अभिरंजित संरचना कहलाती है, यूरोक्रोमेटन, क्रोमोमियर, बारकाय, जीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, बारकाय। अगला क्वेश्चन है, अंतरावस्था के केंद्रक में गहरी अभिरंजित क्रोमेटिन धागे कहलाते हैं, यूरोमेटन, हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमोमियर, टीलोमियर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, न्यूक्लियोसोम की संरचना करने वाली हिस्टोन प्रोटीन है, H1, H2A, H2B, H3, H2A, H2B, H3, H4, H1, H2B, H3, H4, H1, H2, H3, H4। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो न्यूक्लियोसोम की जो रचना करने वाली जो हिस्टोन प्रोटीन की जो संरचना है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2A, H2B, H3H4। अगला क्वेश्चन है, लाइसिन एवं आर्जिनिन की मात्रा निम्न में से किस हिस्टोन प्रोटीन में है, H2A, H2B, H2B तथा H1, H3 तथा H4, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम बने होते हैं केवल आरएनए के, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के, केवल डीएनए के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के
बने होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, प्रोटीन जो न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं है होती है H1, H2A, H3, H4। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा H1। अगला क्वेश्चन है, दैत्य क्रोमोसोम कहलाते हैं केवल लाल ग्रंथि गुणसूत्र, केवल लैंप ब्रुश गुणसूत्र, लाल ग्रंथि या लैंप ब्रुश गुणसूत्र दोनों, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा लाल ग्रंथि और लैंप ब्रुश गुणसूत्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, बी गुणसूत्र का अध्ययन किया गया है मक्का में, गेहूं में, गन्ना में, सभी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा मक्का में। अगला क्वेश्चन है, पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं सभी जीवधारी की कोशिकाओं में, रीढ़धारी जंतुओं की कोशिकाओं में, कुछ डिप्टेरा कीटों की कोशिकाओं में, किसी भी कोशिका में नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा कुछ डिप्टेरा कीटों की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन इसके बाद, लैंप ब्रुश गुणसूत्र कशोरिक कोशिकाओं जंतुओं में पाए जाते हैं केवल सोमेटिक कोशिकाओं में, केवल oocytes में, कुछ डिप्टेरा कीटों की कोशिकाओं में, किसी कोशिका में नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा केवल oocyte कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, बैंड और इंटर बैंड पाए जाते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, लैंप ब्रुश क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा पॉलीटीन क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, सुपर न्यूमेरिक गुणसूत्र है लाल ग्रंथि गुणसूत्र, लैंप ब्रुश क्रोमोसोम, सामान्य गुणसूत्र, बी क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा बी क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन इसके बाद, बाल बयानी रिंग पाई जाती है ZDNA में, BDNA में, पॉलीटीन गुणसूत्र में, डिप्लोटीन गुणसूत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा पॉलीटीन गुणसूत्र में। अगला क्वेश्चन है, लैंप ब्रुश गुणसूत्र किस अवस्था में देखे जाते हैं? समसूत्री पश्चावस्था में, समसूत्री पूर्वावस्था में, समसूत्री मध्यावस्था में, अर्धसूत्री पूर्वावस्था में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा अर्धसूत्री पूर्वावस्था में। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं अंडाशयों में, पेशियों में, वृषणों में, लार ग्रंथियों में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा लार ग्रंथियों में। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, अंतरावस्था में RNA तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है एस अवस्था में, G2 अवस्था में, जीवन अवस्था में, जीवन व G2 अवस्था में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा जीवन अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, कोलिस्चिन अवस्था पर विभाजन को रोक देता है प्रोफेज, मेटाफेज, टीरोफेज, इंटरफेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा मेटाफेज। अगला क्वेश्चन इसके बाद, उच्च पादपों में अर्धसूत्री विभाजन का स्थान है मूल शीर्ष कोशिकाएं, पूर्व शीर्ष कोशिकाएं, वर्दी कलिकाएं, बीजाणु मृत कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा बीजाणु मृत कोशिकाएं। 160 पराग कणों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 40, 30, 80, 20। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है, होमोजाइगस अवस्था में कौन सा गुणसूत्रीय परिवर्तन सबसे ज़्यादा होता है? विलोपन, द्विगुणन, स्थानांतरण, प्रतिलोपन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? विलोपन। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, डाइसेंट्रिक ब्रिज का निर्माण होता है विलोपन में, प्रतिलोपन में, द्विगुणन में, स्थानांतरण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा प्रतिलोपन में। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र विपाथन होता है 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा 4 प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, आभासी प्रभाविता होता है द्विगुणन से, प्रतिलोमन से, विलोपन से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा विलोपन से। अगला क्वेश्चन है, प्रायः असमझौतीय गुणसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान होता है हीनता में, द्विगुणन में,
स्थानांतरण में, व्युत्क्रमण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा स्थानांतरण में। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के प्रकार हैं हीनता तथा द्विगुणन, स्थानांतरण, व्युत्क्रमण, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, व्युत्क्रमण में होता है असमजातीय गुणसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान होता है, गुणसूत्र के किसी भी भाग में जीनों का क्रम उल्टा होना, गुणसूत्र के एक भाग की हानि, गुणसूत्र का ह्रास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा गुणसूत्र के किसी भाग में जीनों का क्रम उल्टा होना। अगला क्वेश्चन है, जब प्रतिलोमन में गुणसूत्र बिंदु सम्मिलित नहीं होता तब प्रतिलोपन होता है, पराकेंद्री, परिकेंद्री, अथवा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा पराकेंद्री। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में विषाणु से फैलने वाले रोग हैं पीत ज्वर तथा अलर्क, पोलियो तथा चेचक, खसरा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के संरूपण का श्रेय दिया जाता है स्लाइडेन तथा स्वान को, सीपी स्वानसन को, एच.जे. डुट्राचेट को, आर बिरचॉप को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा स्लीडेन तथा स्वान को। सजीव रासायनिक के रूप में जानते हैं कोशिका को, जीवाणु को, विषाणु को, उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा विषाणु को। अगला क्वेश्चन है, राइजोपस है प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा कवक। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, कोश की आकार अनियमित है अमीबा का, श्वेत रुद्रक कड़िकाओं का, आ व दोनों, उपयुक्त किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आ तथा व दोनों। एकांक कला प्रारूप प्रस्तुत किया था रॉबर्टसन ने, ओबर्टन ने, ग्रेंडल ने, निकलसन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा रॉबर्टसन ने। तरल मोज़ेक प्रस्तुत किया था सेंगर एवं निकोलसन ने, रॉबर्टसन ने, डेप्सन तथा डेनली ने, गार्टर तथा ग्रेंडल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा सेंगर तथा निकोलसन ने तरल मोज़ेक प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन लाल रुधिराणुओं के कलीय प्रोटीन नहीं है? स्पेक्ट्रिन, ग्लाइकोप्रोटीन, बैक्टीरियो होड्रोफिन, बैंड 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा बैक्टीरियो होड्रोफिन। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रिन की श्रृंखला में उपस्थित पुनरावर्तित डोमेन में उपस्थित एमीन संख्या है 104, 102, 108, 106। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दा हो जाएगा 106। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी के कारण मानव की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं? ग्लाइकोपोरीन, पोरीन, बैंड 3, स्पेक्ट्रिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा स्पेक्ट्रिन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया था कॉलिकर ने, फ्लेमिंग ने, अल्टमैन ने, बेंडा ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। तो बेंडा ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, इसको बिजली घर भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है? तो इसको विद्युत ग्रह भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट सॉल्व करा दिए हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चैनल पर जाइए, चैनल पर मिल जाएगी और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। जब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।